अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और हम सब से ही बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कई दफ़ा तो एक सॉरी से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हद से ज़्यादा नुकसान कर जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी तारीख में आज तक होने वाली सबसे महंगी तरीन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, कोस्टा कॉन्कोर्डिया। दोस्तों, कोस्टा एक इटालियन शिप था जो कि पैसेंजर्स को लेकर मेडिटेरियन सी में ट्रैवल करता था। 13 जनवरी 2012 को यह शिप कैविटा वाकिया पोर्ट से ट्रैवल के लिए रवाना हुआ। इस शिप का कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो था। रवाना होने के चंद घंटों बाद कैप्टन ने गिगिलियो आइलैंड पर जाने का फैसला किया। हालांकि वहां जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उस जगह का साहिल पत्थरों पर मुश्तमिल था। जब यह शिप वहां पहुंचा तो स्टोन्स को देखकर क्रू ने डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। पत्थरों से टकराते ही शिप मिनटों में क्रैश हो गया। इस शिप पर 4229 लोग सवार थे, जिनमें से 32 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। इस शिप के कैप्टन को इसकी गलती की वजह से 16 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस शिप को वहां से निकालने और पैसेंजर्स को कंपनसेशन के तौर पर पैसे देने में क्रूज कंपनी को $2 अरब का नुकसान हुआ। कभी कभार एक शख्स भी बिलियंस का लॉस करवा देता है। नंबर 6, चेरो ग्रांडे फायर। 10 मई सन 2000 में न्यू मैक्सिको के एक नेशनल पार्क में पार्क मैनेजमेंट की तरफ से पुराने और सूखे हुए दरख्त इकट्ठे करके आग जलाई गई। असल में पार्क मैनेजमेंट का यह ख्याल था कि अगर इन ड्राई ट्रीज पर आसमान से बिजली गिरी तो जंगल में बुरी तरह आग लग सकती है। इसीलिए इन सब का ख्याल हुआ कि क्यों ना इनको खुद ही जलाकर खत्म कर दिया जाए। इंजीनियर्स लोगों ने आग तो जला दी, लेकिन एक बात भूल गए कि यहाँ तेज हवाएं चलती हैं। तो जैसे ही इन्होंने आग जलाई तो हवाओं की वजह से ये आग बेकाबू हो गई और पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग 1,50,000 एकड़ पर फैल गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मिस्टेक की वजह से इस जंगल में 2 महीने तक आग जलती रही और 2 माह बाद जुलाई के एंड में इस पर काबू पाया गया। लकीली इस हादसे में कोई एक जान भी नहीं गई, लेकिन यूएस अकाउंटिंग ऑफिशियल्स के मुताबिक इस डैमेज से $1 अरब का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो नेचर का नुकसान हुआ, इसे रिकवर करने में सदियों का वक्त लग जाएगा। नंबर 5, सुपरमैन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने जस्टिस लीग मूवी देखी होगी। इसमें एक्टर हेनरी कैविल सुपरमैन का रोल करते हैं। ये फिल्म वार्नर ब्रोस ने 2017 में रिलीज की थी। जब इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई तो डायरेक्टर ने नोट किया कि इसके कुछ सीन्स में मिस्टेक हो गई थी और इन सीन्स को दोबारा शूट करना था। लेकिन तब तक हेनरी कैविल जो कि सुपरमैन थे, इन्होंने मिशन इम्पॉसिबल 6 के लिए अपनी मूछें बढ़ा ली थी और वो मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर रहे थे। हेनरी ने अपनी मूछें कटवाने से साफ इनकार कर दिया, इसीलिए वार्नर ब्रोस को इनकी मूछें VFX के जरिए एडिट करके रिमूव करनी पड़ी। इसकी वजह से न सिर्फ जस्टिस लीग में सुपरमैन अजीब लग रहा था, बल्कि इन सीन्स को रीटेक करने और VFX के जरिए एडिट करने में $25 मिलियन का लॉस हो गया। मोर ओवर, जस्टिस लीग मूवी इस सीरीज की सबसे अनसक्सेसफुल फिल्म थी। नंबर 4, लॉटरी टिकट। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई लॉटरी जीत जाए और इसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप जैकपॉट जीतकर भी इनाम हासिल ना कर सकें। अक्टूबर 2010 में यूरो मिलियन जैकपॉट में एक औरत $145 मिलियन की लॉटरी जीत गई। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा जैकपॉट था और ये औरत एक पल में दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाती। 8 अक्टूबर 2010 को जब वो जैकपॉट नंबर रिलीज किया गया तो इस औरत की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो जो लॉटरी लेती थी इसका नंबर अपनी डायरी में लिख लेती थी और जैकपॉट का नंबर इनकी डायरी पर नोट था। लेकिन जब इन्होंने वो टिकट देखी तो वो गायब थी, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके हस्बैंड ने वो सारी टिकट्स पेपर गार्बेज समझकर फेंक दी थी। इनके हस्बैंड की गलती की वजह से ये $145 मिलियन का इनाम नहीं ले सकी। जस्ट इमेजिन कि इनका क्या हाल हुआ होगा। नंबर 3, न्यू बे ब्रिज। दोस्तों, न्यू बे ब्रिज कैलिफोर्निया में वाक़या है। 1989 में शदीद ज़लज़ले की वजह से इस ब्रिज का एक बड़ा पोर्शन क्रैश हो गया था। इसके बाद स्टेट ने इसे रीबिल्ड करने का फैसला किया। इस ब्रिज को सिंपल तरीके से बनाया जाना था जैसे आम ब्रिज होते हैं और इस पर $1.3 बिलियन का खर्चा आना था। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने इस ब्रिज को स्टाइलिश बनाने की अपील की और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ इस डिबेट में 2 साल ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। ये मैटर इतना सीरियस हो गया कि पॉलिटिशियन ने स्टील वायर्स के जरिए ब्रिज बनाने की डिमांड की और ये मैटर 2004 में जाकर सॉल्व हुआ और तब तक स्टील और हर चीज की प्राइस 50% बढ़ चुकी थी।
जो ब्रिज 1.3 बिलियन डॉलर्स में तामीर होना था, इसे 2004 में बिल्ड करने पर 6.5 बिलियन डॉलर्स लग गए। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर ज़लज़ले के बाद इस ब्रिज को रिपेयर कर दिया जाता तो सिर्फ 25 मिलियन डॉलर खर्च होने थे, लेकिन सिर्फ एक मेयर की वजह से हुकूमत को 6.5 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़े। नंबर 2, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। दोस्तों, स्टेल्थ बॉम्बर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिकन आर्मी ने डेवलप किया है। ये एक एडवांस और हाई टेक बॉम्बर है। ये सबसे लार्ज क्वांटिटी में एयर टू सरफेस वेपन्स कैरी कर सकता है। लेकिन 23 फरवरी 2008 में एक B-2 बॉम्बर टेक ऑफ होने के चंद सेकंड बाद क्रैश हो गया था। जब इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि ये एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। असल में इस एयरक्राफ्ट में 24 एयर प्रेशर सेंसर होते हैं जिनको क्लीन नहीं किया गया था। ये सेंसर्स फ्लाइंग डाटा पायलट को शो करते थे जिससे प्लेन की पोजीशन एक्यूरेट रहती थी, लेकिन इन सेंसर्स में ब्लॉकेज की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया था। लकीली प्लेन के दोनों पायलट्स सेफली इंजेक्ट हो गए, लेकिन 1.4 बिलियन डॉलर महंगा एयरक्राफ्ट पूरी तरह डैमेज हो गया। ये यूएस मिलिट्री की सबसे महंगी तरीन मिस्टेक्स में से एक थी। नंबर 1, चेर्नोबिल डिजास्टर। दोस्तों, चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि यूक्रेन में मौजूद था। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत गवर्नमेंट ने इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के इंजीनियर्स को इस प्लांट के एक रिएक्टर को फुल पावर पर करने का ऑर्डर दिया ताकि इसे टेस्ट किया जा सके, लेकिन डिजाइन फॉल्ट की वजह से चेन रिएक्शन हो गया और इस हाई प्रेशर की वजह से प्लांट में न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया। इसकी वजह से रेडियो एक्टिव गैसेस सीधा ओपन एयर में मिल गई और वहां मौजूद तमाम लोगों की डेथ हो गई। इस आग पर काबू पाने में 10 दिन का वक्त लगा, लेकिन इस रेडियो एक्टिव गैसेस की वजह से लोग तेजी से कैंसर का शिकार होने लगे और एस्टिमेट के मुताबिक इस रेडियो एक्टिव डिजास्टर की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस मिस्टेक की वजह से 235 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ था और लाखों लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी थी। हुकूमत ने इस हादसे में बचने वाले 70 लाख लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट और कंपनसेशन में अरबों डॉलर अदा किए और इसके अलावा इस न्यूक्लियर वेस्ट को क्लीन करने में भी लाखों डॉलर्स का खर्चा हो गया। मेडिकल स्पेशलिस्ट्स के मुताबिक इस हादसे के खतरनाक असरात आज भी लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।